हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बात की जाए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है? उसका मेनली जो काम होता है वो हमारी जो सेल को है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जनरली हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, बट हमारी जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर सिर्फ जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन ही होती है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बारे में बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। इट मीन्स जब हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में कोई मॉलिक्यूल्स अगर एंटर होगा तो सेल मेम्ब्रेन पहले उसको चेक करेगी या सेलेक्ट करेगी, उसके बाद ही उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देगी। इस करेक्टर को हम सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी कहते हैं। ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल करेक्टर है ये भी हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर टू टाइप से होता है। एक होता है पैसिवली और एक होता है एक्टिवली। पैसिवली की अगर हम बात करें तो जब हमारी सेल के अंदर वाटर को अगर जाना है तो ये पैसिवली होता है। इट मीन्स इसके अंदर कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। अब एक्टिवली की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारी किडनी की जो सेल्स हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे ग्लूकोज एमिनो एसिड्स जो हैं इनका दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये प्रोसेस होने के लिए जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन को एटीपी यूज़ करना होता है। एटीपी इट मीन्स एनर्जी को यूज़ करना होता है और एनर्जी यूज़ करने के बाद ही ये प्रोसेस हो पाता है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो, यानी कि हमारी किडनी की जो सेल्स हैं ये जो है ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के थ्रू हमारे जो ये ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स को वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं करें तो हमारे ये जो मटेरियल्स हैं ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाते हैं, तो ये एक डायबिटिक कंडीशन हो जाती है। तो ये जो करेक्टर है हमारी सेल का या हमारी सेल मेम्ब्रेन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। स्टार्टिंग में हमारी जो सेल वॉल थी और जो हमारा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म था उसी को हम मेम्ब्रेन की तरह यूज़ किया करते थे। बाद में जो हमारे 17 टू 18 सेंचुरी के टाइम जो है हमारे माइक्रोस्कोप इतने डेवलप्ड नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि साइंटिस्ट देखते हैं कि एक सेल प्लांट सेल से अगर उसकी सेल वॉल अलग कर ली जाती है तो भी हमारी सेल सर्वाइव कर सकती है। तो इसी टाइम पर जो है सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने बताया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है: प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। चाहे हमारे लिपिड्स की, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर 40% लिपिड्स होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड होते हैं। और हमारे प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 58 टू 59% हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट 1 टू 2% जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। बात की जाए हमारे लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, तो हमारा जो फॉस्फोलिपिड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है हमारा टेल पार्ट। जो हमारा हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो हमारा टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्ट में होता है और जो हमारा टेल पार्ट होगा वो अंदर की ओर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर होता है। जो हमारा हेड पार्ट होता है वो पोलर होता है और जो हमारा टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। बात की जाए हमारे प्रोटीन की, तो भी ये भी हमारे सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है। इसके अंदर बात की जाए तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो 2 तरह से प्रेजेंट होता है। एक होता है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल जो प्रोटीन होगा वो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके पेराइटल पार्ट पर प्रेजेंट होता है और जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन जो हमारे लिपिड्स हैं उनके थ्रू एक चैनल का फॉर्मेशन भी करते हैं, जो कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इनको जो है आने और जाने के लिए एक पाथ का और एक पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। बात की जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर दिए। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ही बात करेंगे। बात करते हैं हमारे रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। उन्होंने बताया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन लेयर होती है। इट मीन्स जो हमारे अलग अलग डिफरेंट
ऑर्गन्स हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी वो हमारे स्ट्रक्चर में और फंक्शन में ऑलमोस्ट एक दूसरे से सेम होगी। बात की जाए हमारे डेनियल डेवसन के सैंडविच मॉडल के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो 3 लेयर होगा। प्रोटीन की 2 लेयर्स के बीच में हमारा लिपिड्स प्रेजेंट होगा। जिस तरह हमारा सैंडविच होता है कि जो हमारी 2 लेयर्स के बीच में, ब्रेड के 2 लेयर्स के बीच में हमारा जो आलू का जो मटीरियल प्रेजेंट होता है, उसी तरह हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। इसके अंदर देखा जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बाहर होंगे, जिसकी 20 एंगस्ट्रॉम तक इसकी थिकनेस होगी। दोनों प्रोटीन्स की मिलाकर 20 एंगस्ट्रॉम तक थिकनेस होती है, और जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो 35 एंगस्ट्रॉम तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर हमारा 75 एंगस्ट्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसे PLLP स्ट्रक्चर भी कहते हैं। P से हमारा प्रोटीन लेयर, L से लिपिड लेयर और P से अगेन प्रोटीन लेयर भी कहते हैं। ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं और जो हमारा प्रोटीन है, इनके बीच में जो होता है हाइड्रोजन वो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बात की जाए हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो ये हमारा जो है सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया। इन्होंने ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी हमारी सबसे एक्सेप्ट की गई थ्योरी है और ये सबसे न्यूली थ्योरी जो है वो ये मानी जाती है। इनके अनुसार जो है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक कम्प्लीटली मोज़ेक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक तरह से कम्प्लीटली एक फॉस्फोलिपिड का समुद्र है। इसके अंदर जो हमारे लिपिड, हमारे जो प्रोटीन है वो बर्फ़ के टुकड़ों की तरह तैरते रहते हैं। इसको हम नॉर्मली हमारी भाषा में अगर बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से हलवाई की दुकान पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ होती हैं और कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि चाशनी में डूबी हुई होती हैं। तो वो जो चाशनी हुई, वो चाशनी तो हमारा फॉस्फोलिपिड है, और जो मिठाई के पीसेस हैं वो हमारे प्रोटीन के पीसेस की तरह काम करते हैं। करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो हमारे लिपिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि उनका हेड पार्ट जो होता है बाहर की ओर होता है, टेल पार्ट जो होता है उसका अंदर की ओर होता है। जो ये होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। कुछ हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो भी एक तरह के लिपिड होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। बात करते हैं हमारे प्रोटीन्स की, तो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। जो हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो हमारे लिपिड की जो लेयर है उनके अंदर डूबे हुए होते हैं, और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो बाहर की ओर जो हमारी सरफेस लेवल है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन से कनेक्ट होकर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और लिपिड से कनेक्ट होकर हमारे लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ओवा है उससे कनेक्ट होने जब हमारा स्पर्म आता है तो इनकी सरफेस पर प्रेजेंट होने वाले ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है एक दूसरे को रिकॉग्नाइजेशन का काम करते हैं, जिससे हमारे स्पर्म और ओवा एक दूसरे को पहचान लेता है। और इसी तरह हम बात कर सकते हैं हमारे ब्लड एंटीजेंस भी इसी तरह से वर्क करते हैं। आज हमने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।